नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। आज हम बात करेंगे छाती की बहुत रेयर डिजीज के बारे में जिसको कहते हैं मीडियस्टाइनल टेराटोमा। टेराटोमा क्या होते हैं? ये मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रागोनाइडल ट्यूमर्स होते हैं जो कि छाती में बचपन से ही पनपते रहते हैं। मोस्टली जो ये पेशेंट होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। उनका जो अगर कोई एक्सरे या सीटी कराया जाए किसी और वजह से उसमें ये डिजीज निकल के आती है। इसका जो इवैल्यूएशन होता है या फिर कुछ केसेस में ये प्रेजेंट करते हैं खांसी के तरीके से, मास इफेक्ट से, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं, या फिर हेमोप्टिसिस की तरीके से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की तरीके से भी हमारे पास ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। इनके इवैल्यूएशन का बेस्ट तरीका होता है कि इनका सबसे पहले क्लिनिकल इवैल्यूएशन किया जाता है और फिर रेडियोलॉजी में इनका एक सीईसीटी थोरैक्स कराया जाता है जिससे इसकी लोकेशन पता चलती है। मोस्ट कॉमनली ये मीडियस्टाइनम जो कि दोनों फेफड़ों के बीच का हिस्सा है उसमें ये ट्यूमर्स पाए जाते हैं। इसके प्रकार होते हैं डिफरेंट। इसको मैच्योर टेराटोमा, इमैच्योर टेराटोमा और टेराटोमा विद मैलिग्नेंट पोटेंशियल कहते हैं। अगर ये दूसरा इसको इवैल्यूएट करने का तरीका होता है कि इसमें कुछ सीरम बायोमार्कर्स किए जाते हैं जैसे बीटा एचसीजी, अल्फा फीटोप्रोटीन, और उनकी मात्रा के ऊपर ही इसका आगे इलाज चलता है। अगर सीटी में ये कन्फाइंड है मीडियस्टाइनम पे और किसी और ऑर्गन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, और दूसरा अगर बायोमार्कर जो है वो नॉर्मल लिमिट में है, तो इनका बेस्ट इलाज जो होता है वो सर्जरी करके किया जा सकता है। सर्जरी करके इनको पूरी तरह निकाल दिया जाता है, पेशेंट की ड्रामेटिक रिकवरी होती है। ऐसी ही एक पेशेंट बांग्लादेश से हमारे पास आई थी, मिस अनाहा। वो काफी परेशान थी क्योंकि उनको इस टेराटोमा की वजह से सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। ये सांस लेने की तकलीफ उनको कोविड के टाइम पे शुरू हुई थी, तो वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये कोविड की वजह से है या फिर इस टेराटोमा की वजह से है। वहां के डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि आप आगे कुछ इलाज मत कराइए क्योंकि हो सकता है जैसे जैसे कोविड की आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आपका ब्रेथलेसनेस खत्म हो जाएगा, पर ऐसा हो नहीं रहा था, वो बढ़ता जा रहा था। उनको किसी ने हमारे बारे में सजेस्ट किया और वो हमारे पास आई। उनका हमने सीटी करवाया और उस स्टेज पे हमें पता चला कि ये सर्जरी बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उनको सिर्फ टेराटोमा मीडियस्टाइनल स्पेस में नहीं था बट छाती के साथ भी प्लूरल स्पेस में भी फैल गया हुआ था। हमने उस पेशेंट को इमीडिएटली सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया, उनका सर्जरी किया गया। हमने उस टेराटोमा को पूरी तरह से निकाल दिया। उसका बायोप्सी जो आया मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा आया, तो आगे कोई कीमो वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी और ये पेशेंट बिल्कुल ठीक होके बांग्लादेश वापस जा चुका है। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম আনহা বিনতে আজিজ। আমি বাংলাদেশের রংপুর বিভাগের ঠাকুরগাঁও জেলা থেকে বলছি। মেদান্তা হসপিটাল গুরুগ্রাম এটাতে আমার প্রথম যাত্রা ছিল। মেদান্তা হসপিটালে যাওয়ার 6 মাস আগে আমি জানতে পারি আমার চেস্টে একটা প্রবলেম ধরা পড়েছে। তারপরে আমি মেদান্তা হসপিটালের সাথে যোগাযোগ করার পর ডিসেম্বরে আমি আমার ফ্যামিলি সহ মেদান্তা হসপিটালে যাই। যাওয়ার পর আমার সাথে দেখা হয় ডক্টর হর্ষবর্ধন পুরীর সাথে। ডক্টর হর্ষবর্ধন পুরীর সাথে দেখা করার পর ডক্টর হর্ষবর্ধন পুরী আমার রোগের সম্পর্কে বিশ্লেষণ আমাকে সব ডিটেলস বলে দেয় এবং কি পরবর্তীতে আমার কি করা লাগবে সব কিছু আমাকে বলে দেয়। তারপরে ডক্টর হর্ষবর্ধন পুরীর সব কিছু ডিটেলস কথা শুনে আমি আর আমার মা মুগ্ধ হচ্ছিলাম এবং অনেক সাহস পাচ্ছিলাম। তারপরে আমার ফুল ট্রিটমেন্ট হলো মেদান্তা হসপিটালে। হওয়ার পর আমি এখন আল্লাহর রহমতে অনেক সুস্থ এবং আমি দেশে সুন্দর করে ফিরে এসেছি। আমি আন্তরিকভাবে ডক্টর হর্ষবর্ধন পুরীকে এবং আমার ফুল চেস্ট সার্জারি টিমকে ধন্যবাদ জানাই।